तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो ऐसी बनाओ कि 4 लोग बस एक ही बात बोले, रहने दे भाई, इससे नहीं हो पाएगा, रहने दे। तो हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना गाइस, जो इसकी आखिरी किस्तें थी, जी बिल्कुल मैं बात करने जा रहा हूँ आज द नाइट मैनेजर पार्ट 2 की, जिसका फरवरी 2023 में जिसकी ओनली 4 ही एपिसोड आए थे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब जो ये 29 तारीख गया है 2 दिन पहले, इस 29 तारीख को 29 जून को इसका जो पार्ट सेकंड का सीजन, आप ध्यान से सुनना मेरी बात पहले, इस सीजन 1 का पार्ट सेकंड है। और उस पार्ट सेकंड में जो लास्ट के एपिसोड बचे थे 5, 6, 7, ये जो 5, 6, 7 ये 3 एपिसोड बचे थे, वो फाइनली रिलीज हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जिसमें क्या होता है कि जो शान नाम है जिसमें बंदा होता है, हाँ जी बिल्कुल मैं बात करने जा रहा हूँ अब आदित्य रॉय कपूर, जिसका नाम शान होता है सीरीज में। वो पार्ट 2 में आते आते वो लगभग अनिल कपूर जो होता है, जिसमें उसका नाम रहता है शैली, जो कि यहाँ पे इस मूवी का, इस पूरे वेब सीरीज का जो मास्टर माइंड होता है, जो मेन विलन होता है, उससे बिल्कुल बहुत गहरी वाली दोस्ती कर लेता है। जैसे तैसे करके अपना जुगाड़ तिगाड़ लगा के वो उसके टीम में आ जाता है। उसके टीम में आने के बाद वो उसके टीम के जो जितने भी छोटे बड़े मेंबर हैं उन सब में आपस में खून डालता है, एक एक करके सबको वो साइड करता जाता है। एक होता है वकील, उसको अनिल कपूर खुद ही मार देता है। एक होता है बीजे नाम का एक बंदा होता है, मोटा सा तगड़ा सा, उस बीजे को वो खुद अपने हाथ से मारता है, जो शान होता है आदित्य रॉय कपूर। इसी बीच अनिल कपूर को शक हो जाता है कि जो उसकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है काव्या, उसको के नाम से पुकारता है हरदम, वो मिल जाता है शान के साथ और उसकी मदद करता रहता है अनिल कपूर को पकड़वाने के लिए, क्योंकि उसको पहले मालूम नहीं होता कि उसका जो हस्बैंड है अनिल कपूर, वो इस तरह के इनलीगल आर्म्स, ड्रग्स, इन सब के कारोबार में वो शामिल है। इस वजह से वो भी उसके खिलाफ हो जाती है। प्लस जो उसमें अनिल कपूर से जो हेड होता है एक इंद्रधनुष जिसका नाम होता है, जो कि दिल्ली के एक गवर्नमेंट ही एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉय होता है डिफेंस की तरफ से, वो अनिल कपूर के साथ होता है। लेकिन एंड में क्या होता है कि वो बंदा भी अपने हाथ खड़े कर लेता है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से एंड तक लगता है कि अनिल कपूर उसके देश के लिए काम करता है। लेकिन एंड में फाइनली पता चल जाता है ये जो शैली है अनिल कपूर, वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उसको और किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से हर कोई उसके खिलाफ हो जाता है। धीरे धीरे करके जो शान होता है वो उसकी टीम में पहले पहुंच जाता है। उसके बाद उसके नाम से एक न्यू कंपनी ओपन करता है अनिल कपूर। उस कंपनी में जो उसका शान का जो नेम चेंज करके उसका नाम रख देते हैं, उसमें अभिमन्यु माथुर। अभी अभिमन्यु माथुर के नाम से सारे इनके डीलिंग वगैरह होते हैं। ये काफी सारे एब्रोड वगैरह के शहरों में जाते हैं, वहां जाके लोगों से डील वगैरह करते हैं। तो ये सब डील वगैरह करने के बाद जो शान होता है अभिमन्यु माथुर, वो आखिर में घुमा फिरा के सारी कहानी आके जिस होटल से स्टार्ट हुआ था, होटल ये है ढाका का बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है ये ढाका में, उस होटल में फिर से वो आ जाते हैं। इसी बीच जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं दिल्ली के, उस डिफेंस मिनिस्टर से ऑर्डर आता है कि जो आपके जितने भी एसेट्स हैं उन सबको वापस बुला लो, ये अब जो मिशन है इसको हम यहीं पे एबोर्ट करने जा रहे हैं, मींस खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन शान कहता है कि मैंने पहले कभी किसी का सुना, ना मैं अब किसी का सुनूंगा, इसलिए वो किसी की नहीं सुनता। घुमा फिरा के जो सारी कहानी होती है दोबारा जहाँ से ये स्टार्ट होता है, उस ढाका के बड़े 5 स्टार होटल में वही घुमा फिरा के आ जाता है। किसी तरह वो उस होटल के मैनेजर के थ्रू एक कॉल करता है लिपिका साइकिया को, क्योंकि उसकी टीम की होती है वो दिल्ली में होती है। उसको एक कॉल के बाद लिपिका और वो जो इसका साथ एक पार्टनर होता है वो दोनों आ जाते हैं उस ढाका के उस होटल में। वहाँ पे आने के बाद सारा ये लोग आपस में बातचीत करके जैसे तैसे करके सारा चीज ये लोग मेंटेन करते हैं। उसके बाद शान होता है अभिमन्यु माथुर, वो क्या करता है कि लिपिका साइकिया के साथ और जो के होती है काव्या, उसके साथ मिलके ये तीनों चारों मिलके प्लान बनाते हैं। जैसे तैसे करके सबसे पहले उस पे मारते हैं वो रहमान को। वो रहमान वही होता है जो पार्ट 1 में जो लड़की को उस होटल के छत से वो लात मार के धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिसके वजह से ये जो सारी बसड़ होती है स्टार्ट होती है। तो उस इंसान को सबसे पहले मारता है शान, जाके उसके ही खुद के रेसिडेंस पे, उसको खुद के घर पे, ठीक है। उसको मारने के बाद उसके फोन से पता करता है कि सारे जो उसके बॉम्ब वगैरह जो इक्विपमेंट थे जिसका वो डील करने आए थे श्रीलंका से उस जगह पे ढाका पे उस होटल में, तो उस जगह में जाके पहले शान क्या करता है, रात में ही सारा वो जो बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोसिव होता है उन सबको वो टाइमर उसका ऑन कर देता है, जिसमें कि 24 घंटे का टाइमर होता है। तो अगले नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारा जो होता है, शान हो गया आपका, उसके बाद अनिल कपूर हो गया, उसके बाद जो ये डील जिसके साथ करने जाते हैं ISI टाइप के कुछ पाकिस्तान के ही बड़े आतंकवादी होते हैं या कुछ ऐसे, मतलब बहुत ही बाहर देश के कुछ ऐसे आतंकवादी होते हैं। तो ऐसे और भी बाहर देश के कुछ आतंकवादी लोग होते हैं जिससे ये
डील करने जाते हैं तो वो सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर वो सारा जो आर्म्स, राइफल्स वगैरह, ग्रेनेड वगैरह और बड़े बड़े जो टाइम बम, जो भी ए टू जेड इनका होता है वॉर में जो यूज़ होता है, जितने भी हथियार वगैरह, ये सब शामिल जो होते हैं, ये सारा एक जिस जगह पे होता है वो रहमान का वो जगह होता है, उस जगह पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर फिर जाके पता चल जाता है शान ने ही ये सारा सेटअप ये रचा है, वही जो इंडिया के रॉ की तरफ से अनिल कपूर के साथ, शैली के साथ वो सारा जो सेटअप शुरू से वो एंड तक जो ये खेल रचता है, तो ये इसका जो मास्टरमाइंड होता है ये वो अभिमन्यु माथुर, आदित्य रॉय कपूर ही होता है। ये सब उसको पता चल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसको जाकर वो बहुत मारते हैं वो लोग, और उसके बाद वो मैंने आप सबको बता ही दिया, ये आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, सारा वो दिखा देता है कि मैंने बॉम्ब वगैरह स्टार्ट कर दिया, 24 घंटे में ब्लास्ट होने वाला होता है। तो उस टाइम बचता है मात्र 6 मिनट। 6 मिनट के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाता है, ब्लास्ट वगैरह हो जाता है। इतने में वो फिर से होटल में जाते हैं। वो शान को ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें 80% ऑफ द जो इसका अमाउंट है, इस डील के 80% अमाउंट मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मेरे को वो जो अमाउंट है तुम्हारे पास, वो अमाउंट पूरा दे दो और इस बॉम्ब को तुम डीएक्टिवेट कर दो। लेकिन शान मना कर देता है। देन आखिर में होटल जाने के बाद शैली जो होता है वो कॉल करता है, जो उसका इंद्रधनुष होता है, जो मेन बॉस होता है उसका, दिखाने के लिए, लेकिन वो होता नहीं है। उस इंद्रधनुष को कॉल करता है, वो भी रिफ्यूज कर देता है कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे लोग आ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए, बस वो तुम्हारी मदद करेंगे। इतने में बाहर से आते हैं बांग्लादेश, ढाका की जो आर्मी वाले, पुलिस वाले होते हैं, वो लोग आते हैं बाहर से, गनमैन होते हैं, आके सीधा अरेस्ट कर लेते हैं वो लोग शैली को, प्लस शैली के साथ में जितने उसके और गार्ड वगैरह, बॉडीगार्ड और जितने भी लोग होते हैं उन सबको वो लोग एक साथ अरेस्ट कर लेते हैं। और एंड में जिसका क्लाइमैक्स होता है वो मेरे को भी कुछ ज्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मतलब इस कदर का उसमें क्लाइमैक्स बनाया कि वो आर्मी वाले उसको छोड़ देते हैं। शान कुछ ऐसा एक गेम रचता है उनके साथ, वो जो आर्मी वाले वो शैली को छोड़ देते हैं और यहाँ पर वो जो दिखाते हैं जिसके साथ वो लोग डील करने जाते हैं, क्योंकि बताते हैं कि बाहर देश के बहुत बड़े आतंकी संगठन है कोई, लेकिन उसका अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि उसका खुलासा सीजन 2 में ही होगा। तो वो लोग आर्मी वालों को गाड़ी से निकाल के, वो जो आतंकवादी लोग होते हैं वो लोग शैली को बिठा के गाड़ी से लेके जाते हैं। तो यहीं पे इसकी एंडिंग ये हो जाती है पूरी कंप्लीट। तो अब आप देखना है कि इसका सीजन 2 तो देखो कंफर्म आएगा, क्योंकि इसका सीजन 1 बहुत ही ज्यादा हिट चला गया, जितना उन्होंने सोचा होगा उससे काफी ज्यादा हिट चला गया ये सीजन 1। तो अब चलिए वेट करते हैं सीजन 2 का। मेरे ख्याल से अभी 1-2 साल तो लग ही जाएंगे इनको फिर से स्क्रिप्ट वगैरह लिखने में। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं अगले फिर किसी मूवी के रिव्यू में। ठीक है, थैंक यू गाइस, दिल दिया गल्ला।